आज का मुरली 19/6/2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहा है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते आटा बन जाएंगे। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते आटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। आज का गीत, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। बाबा बोलছেন যে গানের লাইন শুনলে যার দ্বারা তোমরা বুঝলে যে এখন আমাদের দুঃখের পাঠ समाप्त होচ্ছে, सुखेर पाठ शुरू होচ্ছে। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। যারা এই কথাকে ঠিক মতো বোঝে না তারা বাবা বলছেন কোনো না কোনো কথায় অবশ্যই দুঃখী হয়। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबार काछे आसार परेও कोनो ना कोनो प्रकार दुखेर अनुभव होबे। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। तो बाबा बोलছেন যে যখন তীর্থযাত্রাতে লৌকিকে ভক্তি মার্গে যখন তীর্থযাত্রা যায় तो बाबा बोलছেন কোথাও बहुत भीड़ হয়, वर्षा पड़ा शुरू हो जाए, कखनो तूफान लेके पड़ जाए। जो बच्चे भगत होंगे वो तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। भक्त आत्मा होले से कि बोलबे তাহলে কি হয়েছে, যা হচ্ছে হোক, আমি তো ভগবানের কাছে যাচ্ছি। भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। মানুষের তো এখন কত ভগবান, হ্যাঁ সবাইকে ভগবান ভাবে না, তো কত ভগবান। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वो तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस लौट कर थोड़े कि जाएंगे। बाबा যে बहुत मजबूत बच्चा तो সে বলবে যে যা হচ্ছে হোক, হ্যাঁ তো ভালো কাজে তো বিঘ্ন পড়ে, সে বলবে যে আবার কি তাই বলে ফিরে যাব। যা বিঘ্ন আসছে, তুফান আসছে, ঝড়ঝঞ্ঝা হচ্ছে, ও कोई तो लौट नहीं जाते हैं, क्यों तो फिर जाए। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। कखनो कखनो तीर्थे जेते गेले विघ्न पड़े, आबार कखनो पड़ेও ना।
कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है, एटाओ तुम्हारे यात्रा। तुम कहेंगे हम बेखत के बाप पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है। তোমরা কি বলবে যে আমরা বিশ্বের যিনি পিতা তার কাছে যাচ্ছি, তো তিনি তো সবার দুঃখ হরণ করতে এসেছেন। यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी। কত ভিড় হয়, কত বাচ্চা আসে, তো বাবার চিন্তা হয় যে কি জানি বাচ্চাদের বোধহয় খুব কষ্টও হচ্ছে কারো কারো। पट में सोना पड़ता है, नीचे सोते हैं। बाबा थोड़े ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए। बाबा की আর চান যে বাচ্চাদেরকে নিচে বেড বানিয়ে শোয়ানো, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल पहले भी भीड़ हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो बाबा বলছেন কিন্তু কি করা যায়, যখন অনেক ভিড় হয়ে যায়, তো ভিড় তো পূর্বকল্পে হয়েছিল, এখনো হচ্ছে, তো বাবা বলছেন এতে কিন্তু দুঃখ হওয়া উচিত না যে আমি খাট পেলাম না, নিচে আমাকে শুতে হলো, তো এতে কিন্তু দুঃখী হওয়া উচিত না। यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे। বাবা বলছেন বাবাও জানেন যে যারা পড়াশোনা করছে তাদের মধ্যে কেউ তো রাজা হবে, কেউ তো গরিব হবে, ফকির হবে। कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, कारो उच्च पद मिलবে, कारो कम मिलবে, परंतु सुख जरूर होगा। सुख तो সবারই হবে। হ্যাঁ, প্রকৃতি যে সুখ দেবে তো এরকম তো হবে না যে রাজার জন্য আলাদা সুখ দেবে আর দাস দাসীর জন্য আলাদা সুখ দেবে, সবাই সুখ পাবে, তো সুখ তো সবাই পাবে। यह भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। बाबा বলছেন যে বাবা জানেন কত বাচ্চারা কাঁচা বাচ্চা, তারা তাদের যদি একটু কষ্ট হয়, হয়তো নিচে শুতে হলো, কোনো রকমের একটু অসুবিধা হলো, তমনি তারা বলবে যে আমি ফালতুই এখানে এলাম, বা কখনো বলবে যে আমাকে তো ব্রাহ্মণী জোর করে, মানে দিদিরা জোর করে নিয়ে এসছে। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक फंसाया, पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। সে মনে করবে এই ব্রাহ্মণই আমাকে এই পথে নিয়ে এলো, এই জ্ঞানে নিয়ে এলো, আমি তো ফেসে গেলাম। তো সে বুঝতেও পারে না যে আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি, আমি ভগবানের কাছে এসেছি, আমি ভাগ্য নিতে চলেছি। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, राव बनेंगे মানে রাজা হবে, तो कोई रंग भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंग और राव में और वहाँ के रंग राव में रात दिन का फर्क होता है। हाँ, এখানে কেউ সাহুকার ধনী আর গরিব তাদের সাথে, আর সত্য যুগের ধনী গরিব তাদের সাথে তো অন্তর হবে। यहाँ के राव भी दुखी है तो राव भी दुखी है। এখানে তো যে রাজা ধনী ব্যক্তি সেও দুঃখী, কোনো না কোনো কারণে তো দুঃখী হবেই। হ্যাঁ, কোনো ঘটনা তো হলে সে দুঃখী হবে, শরীরে রোগ ব্যাধি হলেও তো দুঃখী হবে, সংসারে কোনো খবর এরকম হয়ে গেলেও তো দুঃখী হবে। তো বাবা বলছেন এখানে তো রাজাও দুঃখী, তো যে ফকির গরিব যে সেও দুঃখী। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है कि पति भिखारी दुनिया, हर किसके पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। বাবা বলেন হয়তো কারো কাছে অনেক ধন সম্পত্তি আছে, কিন্তু সব তো মাটিতে মিলিয়ে যাবে। यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा বলছেন आत्मा तो और মাটিতে মিলিয়ে যাবে না, শরীর মাটিতে মিলিয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন যে কত বড় বড় সাহুকার আছে, ধনী ব্যক্তি আছে, যেমন বিড়লা, কিন্তু তারা কি জানে যে এই পুরানো দুনিয়া আবার বদলে যাচ্ছে। मालूम होता तो फट से आ जाते।
कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के कोई तो शब्दोती मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे शब्दती से रूठ गया। কেউ যদি কোনো কারণে রেগে যায়, বাবার হাত ছেড়ে দেয়, তো বাবা বলছেন যে রেগে রেগে গেল মানা, রুঠে গেল মানা, তার শব্দতি থেকেও সে রুঠে গেল, বাস আর শব্দতি হবে না। ऐसे बहुत रुकते रहेंगे, गिरते रहेंगे। বাবা জানেন এরকম ঘটনা তো হবে, অনেকেই এইরকম করবে, রাগ করে কোনো না কোনো ছোট বড় কারণে রাগ করবে, বাবার হাত ছাড়বে। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय भवंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है नहीं। কেউ তো ভালো বাচ্চা হয়, সে তো বোঝে যে এই পথ ছাড়া আর কোনো পথ নেই, আমি সঠিক পথে এসে গেছি। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। বাবার কাছ থেকে তো সুখ শান্তির বর্ষা পাওয়া যাবে। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में भी सुख होता है ना। वहाँ अर्थात मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी है। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। কেউ বলে যে আমার যদি বেশ এই সাকার সৃষ্টিতে পাঠ না হতো, অভিনয় না করতে হতো, আমি সারা সময় শান্তিধামেই বসে থাকতাম। তো বাবা বলছেন এরকম বললেই কি আর হবে? बच्चों को समझा गया है यह बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं। অনেক বাচ্চা এরকম আছে, কোনো না কোনো কারণে তার সংশয় এসে যায়, তো বাবাকে ছেড়ে দেয়। ब्राह्मण से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम आटे से फूल बन रहे हैं। এখানে এখন আমরা ফুল হতে এসেছি, বাবা আমাদের ফুল বানাচ্ছেন। আমরা তো এখন অনুভব করি যে আমরা কাঁটা হয়ে গেছিলাম, বাবা আমাদেরকে ফুল বানাচ্ছেন। ফুল জরুর बनना है, অর্থাৎ পুরা পবিত্র হতেই হবে। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। কেউ কারো কারো তো সংশয় আসে, সে অপরকে দেখে, ও এতদিন জ্ঞানী ছিল এরকম চলে, ওর চালচলন আমার পছন্দ না, হ্যাঁ, তো আমি ওই কারণে আসি না। অন্যজন উল্টো চলে তাই আমি আসি না, এটা কি বুদ্ধিমানের কথা? बस रूप पर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भले रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। ঠিক আছে, সবার প্রতি তুমি রেগে যেতে পারো, তাদের সাথে তোমার নাম মিলতে পারো, কিন্তু বাবার সাথে যেন এরকম করো না। বাবা ওয়ার্নিং देते हैं सजाएं बहुत करी है, নইলে এমনি তো 63 জন্মের বোঝ তো মাথায় আছে। बाबा बोलते नोइले सजा तो बहुत पड़ा। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। गर्भे गিয়ে মায়ের গর্ভে অনেক বাচ্চা যে কষ্ট পায়, তো বাবা তখন সাক্ষাৎকার করেন যে তুমি কি করেছিলে, যার ফলস্বরূপ তুমি এইরকম সাজা খাচ্ছ। बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। अंतिम समय की करबे? एखानकारो साक्षात्कार बाबा कराबेन যে তুমি পড়তে পড়তে आपसे लड़ाई दांगा करे তুমি বাবাকে ছেড়ে দিলে, পড়া ছেড়ে দিলে। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है। তোমরা তো বোঝো যে আমাদেরকে বাবার কাছ থেকে পড়তে হবে। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचे से ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं। ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। যখন মধুবনে অনেক ভিড় হয়ে যায় তো কি করা যাবে, একটু কষ্ট তো হবেই, কারণ অনেক ভিড় হয়ে গেছে।
জায়গা অনুসারে সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। কোনো বাচ্চা মনে করে যে ঠিক আছে কোনো জিনিস হয়তো পাওয়া গেল না, অসুবিধা হলো, হয়তো কম পাওয়া গেল, হয়তো দেরিতে পাওয়া গেল, তো তাতে কি আসে যায়। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक जो हमें मारते हैं। বাবা বলছেন অন্তিম সময় যখন মৃত্যুর সময় আসবে, অনেক সাজা খেতে হবে, তখন মানুষ বলবে যে আমি কি পাপ করেছি যে আমাকে এইভাবে মরতে হচ্ছে। उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है খুনে নাহে পাপ। কত খুনোখুনি হবে, লড়াই দাঙ্গা, মানুষ মরবে তাতে, তো ওই সময়কার पाठকেই বলা যাবে খুনে নাহে पाठ। अचानक बम्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहे कुआना, रक्तेर नदी বইবে। অজ্ঞানী মনুষ্য ऐसे চিল্লাएंगे, অজ্ঞানী মানুষ তো কত চিৎকার চেঁচামেচি করবে, কারণ আগে তো শোনেনি, বাবার রাস্তায় আসেনি, তো তখন তাদের যে অত প্রচুর যে কষ্ট ভোগ করবে, কত চেঁচামেচি করবে। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। गीताয় তো ভগবানের মহাবাক্যই আছে যে অনেক ধর্মের বিনাশ আর এক সৎ ধর্মের স্থাপনা। তো যদি অনেক ধর্মের বিনাশ না হয় তো তাহলে এক সত্য ধর্ম স্থাপনা কি করে হবে। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। আমরা আগে জানতাম না, বাবা আমাদেরকে পড়ালেন বলে আমরা জানলাম, তো দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে সত্যযুগের আদিতে কেমন ছিল। यह है पुरुषोत्तम संगम, কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি, এই সন্ধিক্ষণকে বলা হয় পুরুষোত্তম संगम যুগ। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने, उत्तम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अति उत्तम बनाते बाबा आसे। सबका बाप है ना, ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, এটাও আমরা জানি সত্য যুগে তো সবাই আসবে না। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी ही आएंगी, এত কোটি কোটি आत्मा সত্য যুগে সবাই আসবে। यह है डिटेल की बात। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, अनेक बच्चीरा আছে যারা বোঝে না, इतनी भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं। तो बाबा বলছেন কারণ भक्ति मार्गের অভ্যাসী হয়ে আছে, तो ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, ওই ভাবনায় বলে যে ভগবান কি করতে পারে না, ভগবান তো চাইবে সব করতে পারে। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, বলে যে মরে গেছে যে তাকে ভগবান চাইলেই বাঁচিয়ে দিতে পারেন। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। কোনো গুরু সন্ন্যাসী কেউ হয়তো করেছে, তো বলে যে অমুকে তো মরা ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, আর ভগবান কি বাঁচাতে পারেন না। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों। ऐसे बहुत कहते हैं। অনেকে প্রশ্ন করে তোমাদেরকে যদি ভগবান পড়ান তাহলে এত কম কেন। আরে यहाँ तो मरना होता है, এখানে তো সব কিছু সহ্য করতে হয়, নিজেকে বদলাতে হয়, পরিবর্তন করতে হয়, হ্যাঁ ধীরে ধীরে অনেক কিছু নিজেকে বদলাতে হয়, তো সেই জন্য এখানে সংখ্যা কম। উহা তো কান রসে, ভক্তি মার্গে তো কান রস, শুধু শুনতে যায়, কেউ তো নিজের পরিবর্তনের জন্য যায় না, আর পরিবর্তনের জন্য ভাবেও না, তাদেরকে সেইভাবে বোঝানোও হয় না। তো বাবা বলছেন তাই ভক্তি মার্গে তো কান রস। बड़ी भक्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कर्ण रस की बात नहीं, এখানে তো কান রসের কথা না,
এখানে শোনার পরে ধারণ করতে হবে, নিজেকে পরিবর্তন হতে হবে। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मनमना करो। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से या सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संतोष अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। बाबू अच्छा ठीक है ब्राह्मणी खाराप, তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি রেগে গেছো, বা সেন্টারে এরকম কোনো ভাই বোন আসে যার সাথে তোমার মতভেদ হয়ে গেছে, তুমি একটা কাজ তো করো, তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করো। তো বাপ হি পতিত পাবন হ্যাঁ, পতিত পাবন তো বাবা, তোমাকে পাবন হওয়ার জন্য বাবার সঙ্গে কানেকশন রাখতে হবে। बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। যদি তুমি বাবাকে ইয়াদ করো, স্বদর্শন চক্র ফিরাতে থাকো, তো তুমি স্বর্গে অবশ্যই আসবে। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। উঁচু পদ কিসের আধারে মিলবে? যে যেমন পুরুষার্থ করবে তার আধারেই না পাবে। প্রজা বানানি পড়ে, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। তুমি যদি প্রজাই না বানাও তো রাজা রাজত্ব করবে কার উপরে? तो जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता। दुनियाते केवी पुरुषार्थ छाड़ा থাকতে পারে না। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबार महिमा तो करे किंतु अर्थ जाने ना। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वो 7 वंडर्स माया। दुनिया जे सप्तम आश्चर्येर कथा शोना भावছেন ওগুলো তো মায়ার आश्चर्य कथा, किन्तु एखाने बाबा बोलছেন भारत जे स्वर्ग छिलो এটা সবচেয়ে आश्चर्य, सबसे सुंदर। सारे ड्रामा में ऊंचे ते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीच है नरक। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचे ते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। যে বাচ্চা সমঝদার বাচ্চা ও মনে করবে যে বাবা মিঠা কত, বাবা কত উঁচু পোস্টে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, তো এইরকম বাবাকে কি করে ভোলা যাবে। हर कहाँ भी बाहर जाओ सिर्फ एक बात याद रखो, बाप याद करो। কোথাওই তুমি যাও একটা কথা মনে রাখো যে বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। बाप ही श्रीमत देते हैं भगवानु बचे, नाकि ब्रह्मा भगवानु बचे। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसी हुई। बाबा तुम्हें एत साहूकार बनिए गेছিলেন, फिर तुम्हार दुर्गति की करे हो गल। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं, किंतु एमन भावे सुने যারা কিছুই से बोझे ना। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। सुना बाबा बोलছেন যে এখানে তো স্তুতি নিন্দা দুঃখ সুখ সব সহ্য করতে হবে। এখানকার মানুষ তো এমন, প্রাইম মিনিস্টারকেও মারতে দেরি করে না। इंदिरा गांधी के मेरे दिलो क्या को बॉडीगार्ड ही ताकि मार लो। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं इनकी। तारा जे लड़ाई करे तो बोले ताদের न्यू ब्लड, ताদের महिमा करे, समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है, एरा भविष्यते न्यू ब्लड एদের কথা বলে। परंतु वही स्टूडेंट धूप देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है।
ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहे? ড্রামাতে সে অভিনেতা অভিনেত্রী হয়েও যদি ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জানে না, মুখ্য অ্যাক্টরকেও জানে না, তো তাকে কি বলা যাবে? बड़े से बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है, धर्म स्थापकों का क्या पाठ है, কিছুই মানুষ জানে না। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको पिसिक्टर कह देते हैं, সবাইকেই ভগবান বলে দেয়, ভগবান সবাইকেই সদ্গুরু বলে দেয়। गुरु तो वह जो सद्गति करता है, अब सर्वों का सद्गति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। बाबा तो ऐसे এখন নতুন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন আর বাকি সব ধর্ম যেগুলো ধর্মের নামে অধর্ম হয়ে গেছে সেগুলোকে বাবা খালাস করেন। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, অন্যান্য ধর্ম স্থাপকরা কেবল ধর্ম স্থাপন করে তারা তো অন্য কোনো ধর্মকে বিনাশ করে। स्थापना और विनाश करने वालों को ही गुरु कहेंगे ना। स्थापना पालना विनाश যিনি করবেন তাকেই गुरु বলা যাবে। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। এখন তো বাবাই এসে যজ্ঞ রচনা করেছেন সারা বিশ্বে, তো এখন এই যজ্ঞের সব আহুতি হয়ে যাবে। বাবা বলছেন এরপরে যখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে তখন কোনো লড়াইও লাগবে না আর কোনো যজ্ঞ রচনা হবে না। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे बाप बिगड़ और कोई समझा ना सके, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। बाबा বলছেন এত খুশি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মায়ার সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে सब भूले जाए, याद ही भूले जाए। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता, अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यदि केउ तुम्हें अपमान करছে বলে মনে হয় तो बाबार काছে रिपोर्ट करो। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बाबा सर्जन ना, तो बाबा काछ থেকে কোনো কথা লুকানো উচিত না। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन इनको अंजन भी कहते हैं। बाबा যে জ্ঞান इंजेक्शन দিচ্ছেন তাকে अंजनও বলা যায়। अंजन মানে চক্ষু, চোখ। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। तो बाबा আমাদের তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন না, তো এই জ্ঞানকে সুরমাও বলা হয়। জাদু আদি কি তো বাত ही नहीं है। মানে আগেকার দিনে অনেক লোকে মনে করতো যে আমাদের দাদিরা চোখে সুরমা করতেন, তো মনে করতো যে ওই সুরমা করে বোধহয় জাদু করে। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताना। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे। নিজেই যদি বিকারে যায় তো অন্য কাউকে সে বলতে পারবে না যে পবিত্র হও বলে। वो तो महापाप हो जाए। पाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। वो एक गल्प আছে, घटना कहानी আছে যে গুরু সবাইকে শেখাতো
যে রাম রাম বলে যদি নদী পার হতে চাও তো পার হতে পারবে। তো একজন গয়লানি তিনিও এসে শুনতেন সেই কথা, তিনি তো বিশ্বাস করতেন, তিনি তো রোজই সেই জন্য ওই রকম নদী পার হতেন রাম রাম বলে বলে। একদিন গুরুকে বললেন যে গুরুজি আমার বাড়িতে চলুন। তো গুরুজি এলেন, এসে দাঁড়িয়ে বললেন নৌকা কোথায়, যাব কি করে? ইতিমধ্যে খুব ঝড় তুফান উঠে গেল। তখন ও বলল, ও গয়লানি বললেন যে আপনি যে রোজ বলেন যে রাম রাম বলে নদী পার হওয়া যায়, বলে তুমি পারবে? বলে হ্যাঁ আমি তো রোজ যাই। বলে কই দেখাও তো। হ্যাঁ, সে রাম রাম করতে করতে নদী পার হয়ে গেল। তো আসলে গুরু জ্ঞান দিলে কি হবে, গুরু নিজের বুদ্ধিতে জ্ঞান বসেনি, আর যারা যে শুনছিল সে দেখুন বুঝে গেছে কথাটা। তো মনুষ্য समझते हैं पानी का सागर। তো এই ব্যাপারে লোকে মনে করেছে বোধহয় একটা জলের সাগরের কথা। जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं, ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। तीर्थ যাত্রায় কত দূর দূর যায় কিন্তু আবার তো ফিরে আসে। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? हाँ, আর যদি কেউ উপরে যায় প্লেনে চড়ে তো পেট্রোল তো যতটা আছে ততটাই না যাবে, পেট্রোল না থাকলে নিচে নামবে কি করে? यह है साइंस वालों की अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है फिर उनसे अति दुख भी है। ठीक ना? এই প্লেনের দ্বারা সুখেরও যেমন অনুভব হয় আবার এর দ্বারা দুঃখেরও অনুভব হয়। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी है, सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए, उनसे बचने के लिए और सब संग तो एक बाप को याद करना है, और सब संग तो एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा, ज्ञान इंजेक्शन या अंजन देने वाला एक बाप है। तृतीय नेत्र बाबा दिएছেন, ज्ञान इंजेक्शन या अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है, उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी, बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आज का वरदान, हरेक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए, हरेक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन माने विश्वासी लोग, फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले, फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्वों के शुभ चिंतक बन, एक मत संगठन बनाने वाले सर्वों के शुभ चिंतक बन। रामा अनुसार हरेक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। रामा अनुसार हरेक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। এমন কোনো ব্যক্তি হয় না যার মধ্যে বিশেষতা নেই, প্রত্যেকেরই মধ্যে কোনো না কোনো বিশেষতা অবশ্য আছে। उस विशेषता को कार्य में लगाओ, उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो
নিজের বিশেষটাকে কাজে লাগাও, অন্যের বিশেষটাকেও তুমি দেখো, औरों की विशेषता को देखो, एक दो में फेथफुल रहो, एके অপরের সাথে বিশ্বাসী হয়ে থাকো, বিশ্বস্ত হও, तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा, तो तार মনের কথা तार भावना बदले जाए। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे, जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए, कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय, उसे टेका देने के बजाय, और साथे आमियो तखन सहमत हो गेलाम ना करे, उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, ओके बुझिए दाओ, ওকে এমন বোঝাও যাতে ওর ভাবনা বদলে যায়, ও যে নিন্দা করছিল ওর ভাবনা যাতে বদলে যায়, তব কহেंगे शुभचिंतन। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध या ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध या ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा, ओम शांति।